तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, आज हम अपना करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातों में नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो सेगमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम आप बोलते चले आ रहे हैं कि हमारा हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम आप पॉइंट व्यू से। तो आप लोग किसी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि हम जो चीज बताते हैं ना पूरा एक एक चीज का एक क्रम या तार बांध कर बताते हैं। यदि आप स्किप करके थोड़ा सा आगे भगा कर देखेंगे ना तो वो चीज नहीं समझ में आएगी। इसीलिए अगर आप वीडियो को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो पूरा देखें वीडियो को। पूरा देखने से क्या होगा, एक तारतम्यता, एक कनेक्शन हम जोड़े रहते हैं, ताकि यदि आप उस तरह से देखेंगे ना तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। और वही फिर से एक अगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को इस पे अधिक से अधिक जोड़े, क्योंकि ये आपका चैनल है और अब यहाँ पर हर एक प्रकार से नए प्रकार से वीडियो आना शुरू होंगे, ठीक है ना। बस हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम अपने जो नए नए प्रोग्राम है उसको भी अब इसी यूट्यूब पर लाएंगे, ठीक है ना। जैसे कंपटीशन लेवल एसएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, या कोई भी कंपटीशन लेवल की भी जो तैयारियां होंगी इसी पर वीडियो मिलेगा। प्लस एनसीईआरटी के जो बच्चे हमारे जुड़े हैं वो भी इसी पर सारा एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम सब चीज शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अगर आप लोग जुड़ जाएंगे, 1000 से ऊपर के जब सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तो हम अपना जो अगले प्रोग्राम है उन सभी चीजों को लॉन्च करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा लोग जुड़े नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी जब जुड़ जाएंगे तब उसको पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो शुरू करना है वो शुरू करते हैं। तो पहला हम जो आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश के विवाद को लेकर बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, आपका विवाद किसका हुआ था, मंत्री परिषद का विवाद हुआ था। लिख लीजिए, मंत्री परिषद से संबंधित विवाद। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद से संबंधित क्या विवाद। अब अगर ये मंत्री परिषद से संबंधित विवाद हुआ था तो क्या विवाद हुआ था इसको समझिए। हुआ क्या कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर कांग्रेस की सरकार हट गई और फिर वहां पर कुछ ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र बने। षड्यंत्र के कहने का मतलब विधायक जो थे वो विधायक जो कांग्रेस के थे वो कट गए और कटने के बाद वहां से इस्तीफा दे दिया और फिर वहां की सरकार गिर गई। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी पहले, वो कांग्रेस की सरकार क्या होगी प्यारे बच्चों, गिर गई। कैसे गिर गई, क्योंकि जो कांग्रेस के जो विधायक थे या जो सांसद थे, विधायक लोग क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और अगर ये विधायक लोग इस्तीफा दे दिए तो जितनी भी सीटें थी वो सीटें कांग्रेस के लिए, मंत्री परिषद के लिए, सीएम के लिए जो बना रहने के लिए जो सीट रिक्वायरमेंट चाहिए था वो सीट अब क्या हो गई, कम पड़ गई। और अगर सीट कम पड़ गई प्यारे बच्चों तो अब वहां की सरकार क्या हो जाएगी, अब वहां की सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, सरकार हो जाएगी, गिर जाएगी। तो जो अगला सरकार होगा, मतलब इसके बाद जो पहले नंबर पर तो ये सबसे ज्यादा सीट बनाई थी, दूसरे नंबर पे जो सीट बनाई रहेगी वो दावा करेगी। तो दूसरे नंबर पर जो अपना दावा कर रही थी बीजेपी, तो अब यहीं पे बीजेपी आ गई और बीजेपी के साथ अन्य जो जिसे बोलते हैं निर्दलीय विधायक वो लोग भी मिल गए, यानी कि जो अन्य विधायक थे वो लोग भी मिल गए और ये विधायक मिलकर किसकी सरकार बना लिए, अपनी सरकार बना लिए। तो यहाँ पर किसकी सरकार शुरू हो गई, बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है ना। तो ये हुआ था। तो अब इसमें जो विवाद है वो विवाद की बात क्या थी, उस विवाद को हम समझ लेते हैं। देखिए, जितनी बातें हमने बताया ना ये सारी बातें आप लोगों को नोट कर लेना, तभी ये आपको समझ में आएगा। विवाद प्यारे बच्चों था कि मध्य प्रदेश की जो सीटें थी, मध्य प्रदेश की क्या जो सीटें थी, सीटों के हिसाब से होना चाहिए था कितने 30 मंत्री होने चाहिए थे। कितने मंत्री, 30 मंत्री होने चाहिए थे। यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम समेत, यानी कि सीएम मतलब मुख्यमंत्री समेत कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे, कुल 30 सदस्य होने चाहिए थे। एक तो आपका सीएम हो गया प्लस 29 आपके ये अन्य सदस्य हो गए, तो कुल मिलाकर कितने सदस्य होने चाहिए थे,
30 सदस्य होने चाहिए थे। किसके लिए? हमने बोला कि मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर विवाद का रूप ये हो गया, 30 सदस्य ना होकर कितने सदस्य बना दिए गए हैं? 34 सदस्य बना दिए गए हैं। कितने सदस्य प्यारे बच्चों बना दिए गए हैं? 34 सदस्य बना दिए गए। और यह 34 सदस्य अगर बन गए हैं तो होने चाहिए थे 30, बना दिए हैं 34। तो यह एक प्रकार से क्या है प्यारे बच्चों? उल्लंघन है। क्या है? उल्लंघन है। अगर उल्लंघन है तो हम बोल सकते हैं कि जो ये संविधान हमारा बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो संविधान के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उन नियमों की भी क्या हुई है? उल्लंघन हुआ था। हम बोल सकते हैं यहाँ पे संवैधानिक नियमों का भी उल्लंघन हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जो संवैधानिक नियम है प्यारे बच्चों, संवैधानिक नियम, उन संवैधानिक नियमों का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। अगर ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आखिर ये बताइए कि ये 30 सीट कैसे हुआ और ये 34 सीट का क्या कैलकुलेशन है? हमको ये कैलकुलेशन जरा समझाइए। देखिए, कैलकुलेशन ये है प्यारे बच्चों कि कुल मिलाकर जो आपका मध्य प्रदेश है, वहां पे विधानसभा की जो सीटें थी, जब यह बात हुई थी तब वहां की सीटें कुल थी 206 सीटें। कितनी थी? 206 सीटें थी। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? विधानसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। विधानसभा कहाँ के? विधानसभा की, तो आपका मध्य प्रदेश के विधानसभा की जो सीटें थी वो कुल 206 सीटें थी। अब एक बात यहीं पे और समझ लीजिए, अगर ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आप से कोई पूछ सकता कौन से संवैधानिक नियम, हमको वो नियम बताइए, तो आप उसी वक्त बताएंगे अनुच्छेद आर्टिकल 164 1A के तहत। कहोगे अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल है 164 1A के तहत जो ये हुआ है, जो मतलब बोल सकते हैं उल्लंघन हुआ है, ये उसी के तहत उल्लंघन हुआ है। यानी कि आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 164 1A के तहत यह उल्लंघन हुआ है। एक ही जगह आप हिंदी में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ आएगा, चाहे अनुच्छेद 164 1A बोले, चाहे अनुच्छेद 164 1A बोले, ठीक है ना। तो इसी के तहत यह उल्लंघन हुआ है। तो अब एक बात ये हमको बताइए कि अगर कोई बोल देगा, अच्छा बताइए, चलिए आपने बता दिया कि अनुच्छेद 164 के तहत उल्लंघन हुआ है, 164 1A के तहत, तो ये बताइए अनुच्छेद 164 1A क्या कहता है? ठीक है ना, क्या कहता है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 164 1A क्या कहता है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आर्टिकल 164 1A क्या कहता है? ये कहता है, लिखिए, ये कहता है किसी भी राज्य में मंत्रि परिषद, लिखें आप लोग, अब हम बोल रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, किसी भी राज्य में मंत्रि परिषद में, हम भी लिख दें, चलिए ठीक है लिख दे रहे हैं, लिखें, किसी भी राज्य में मंत्रि परिषद में सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सीटों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात आप लोग समझ गए। अनुच्छेद 164 1A क्या कहता है कोई भी राज्य हो, वहां के राज्य के सीएम सहित जितने भी मंत्री होंगे, वो सभी मंत्रियों को मिलाकर जो सीट होगी, वहां पे जितनी मंत्रियों को दिया जाएगा वो आपका उनका कार्यभार, उन मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके 15% से? विधानसभा की सीटों की। तो यहाँ के विधानसभा के जितनी भी सीट हैं उन सीटों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने प्यारे बच्चों बताया कि विधानसभा की सीट की कुल कितनी है, अभी हमने बताया, कहाँ की? मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीट कुल कितनी है? अभी हमने बताया 206 है। कितना है? 206 है। अब इस 206 का 15% निकाल लीजिए, 206 गुणे
15/100 निकालिए। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0। फिर अगर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दहाम 20 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसका हम गुणा करते हैं 3 तरीका 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 23 और बचे कितना है 10। अगर ये 0 हटाएंगे तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 30.9। इसका मतलब क्या है, कुल कितनी सीटें होनी चाहिए। अगर 15% निकाले विधानसभा के सदस्यों का 206 का 15% निकाले तो 30.9 आ रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कुल कितनी सीट है, 30 सीट है, दशमलव वाला हम नहीं लेंगे, 30 सीट कुल है। और अभी हमने बताया कि कुल कितनी सीट कर दिया गया है, 34 सीट कर दिया गया है, जो एक उल्लंघन के रूप में है। होना कितना चाहिए था, हमने बताया होना चाहिए था 30, हो गया है कितना 34। तो यह एक तरह से संवैधानिक नियमों का क्या है प्यारे बच्चों, उल्लंघन है। तो आपको हमने पूरी कैलकुलेशन सहित हमने निकाल कर दिखा दिया। सीटों की संख्या 30 किस तरह से होनी चाहिए, कितनी 34 कर दिया है। और किसके तहत, अनुच्छेद 164 1A या 1A के तहत। कहाँ का ये केस है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। चल क्या रही थी, ये सारी चीजें हो गई हैं। और यह आप यहाँ पे यह सीएम कौन है ये भी समझ लीजिए, कौन किया है। तो ये सीएम किए हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। और अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें, यानी कि राज्यपाल की बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। अभी हमने पिछला कोई वीडियो बनाया था, आप लोग यहाँ पे राज्यपाल पे जाके देखिए। जबकि पुराने राज्यपाल जो है, पुराने राज्यपाल कौन है, तो हमने बताया था लालजी टंडन है। कौन है, लालजी टंडन है। तो यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा था पहला मुद्दा जिस पर हम लोगों ने बात कर लिया है और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना और हमसे पूछना, हम आपको बढ़िया से बेहतर और चीज समझाने की कोशिश करेंगे। या कोई और डाउट होगा इससे संबंधित तो ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आप अगला जो हम आपका करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, मतलब इसका जो अगला मुद्दा होगा उस पर संबंधित भविष्य बचत खाता सेवा। तो लिख लीजिए अगला जो आपका है वो है भविष्य बचत खाता सेवा, ठीक है ना। भविष्य बचत खाता सेवा की जो हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये आपका प्यारे बच्चों फिनो पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया। पहली बात आएगा किसने शुरू किया है, तो लिखेंगे फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया है, बैंक द्वारा शुरू। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका भविष्य बचत खाता सेवा है किसने शुरू किया है, तो आप बोलोगे एक बैंक ने शुरू किया है। और वो कौन सी बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है ना। एक बात समझ में आया। अब एक बात आया किस लिए शुरू किया गया है, दूसरा क्वेश्चन उठेगा क्या कि किस लिए शुरू किया गया है। तो आप लोग बताओगे कि जो बच्चे लोग होते हैं, बच्चों में बचत की भावना को विकसित करना, क्या करने के लिए, बच्चों में जो बचत की आदत होती है उस आदत को विकसित करने के लिए। तो लिख लेंगे क्या कि बच्चों में बचत की आदत को विकसित करने के लिए, आदत को विकसित करने के लिए यह शुरू किया गया था। आपसे पूछा जाएगा अगर तो आप लोग समझ लिए। अब प्यारे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है किस प्रकार के बच्चे या कितने साल के बच्चे, तो 10 से 18 साल के जो बच्चे होंगे ये उनके लिए, सभी के लिए नहीं है। जो 10 से 18 साल के बच्चे होंगे उनमें बचत की जो आदत होती है उसको विकसित करने, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बचत नहीं बहुत खर्च करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आदत नहीं विकसित किया जाता है। तो इसीलिए वो बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खर्च करने लगते हैं। तो इसीलिए 10 से 18 साल के अंदर के बच्चों को यह क्वालिटी डेवलप करना ताकि वो सेविंग कर सके अपनी, ठीक है ना, बचत कर सके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 2006 में हुई थी, जुलाई के समय में हुई थी, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए 13 जुलाई 2006 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत 13 जुलाई 2006 में इसका हुआ था। कौन, स्थापना किसका,
फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है ना। यदि आपका मुख्यालय या हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो मुंबई, तो लिख लीजिए जो इसका हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर लिखेंगे मुंबई है। कौन है? मुंबई है, यानी कि मुंबई में इसका मुख्यालय है किसका? फिनो पेमेंट बैंक का। और ऋषि गुप्ता इसके प्यारे बच्चों क्या है? सीईओ है। तो लिख लीजिए, अगर आपसे आप सीईओ के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिए कौन है? ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता इसके क्या है? सीईओ है, यानी कि मेन जो आपका मैनेजर, मेन जो कर्ता धर्ता होता है इस बैंक का उसे सीईओ बोलते हैं, और वो है ऋषि गुप्ता। तो भविष्य बचत खाता सेवा क्या है? यह एक तरह से बचत सेविंग के लिए लाया गया है। कितने साल के बच्चों के लिए? 18 साल तक के बच्चों के लिए 10 से 18। कौन ये शुरू किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 13 जुलाई 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, और सीईओ आपके ऋषि गुप्ता है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया गया है ये अभी शुरू किया गया है, जुलाई के महीने में ये लाया गया है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा है ओला का डिजिटल पेमेंट, ठीक है ना। तो अगला आप लोग लिख लीजिए क्या है? ओला का क्या? डिजिटल पेमेंट। ओला का डिजिटल पेमेंट। तो ओला के डिजिटल पेमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या इसमें आपका जो है करंट के लिए है? तो ओला आपका जानते हो ना, ओला कैब होता है ना, ओला कैब आप लोग जानते हैं। ये होता क्या है पहले इसको समझिए। ओला कैब होता क्या है पहले समझिए। यह एक मोबाइल ऐप होता है। अब समझिए, हम धीरे धीरे सबको इसको पूरी तरह से समझा देंगे। क्या? मोबाइल ऐप के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, अच्छा मोबाइल ऐप के जरिए हम क्या करेंगे जरा बताइए। आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाएंगे और ओला सर्च करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मोबाइल ऐप से उसको क्या कर लिए प्यारे बच्चों? इंस्टॉल कर लिए। ये फिर इंस्टॉल होने के बाद आप इसका क्या प्रयोग करेंगे? तो लिख लीजिए वाहन बुकिंग की सुविधा। वाहन बुकिंग की सुविधा। इसका मतलब क्या है? आपको कोई इमरजेंसी लग गई है, जाने के लिए बहुत दूर जाना है आपको, और आपको कार या किसी अन्य प्रकार की सवारी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ओला ऐप को ओपन करेंगे, वहां पे अपना वाहन को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बुक करने की सुविधा प्रदान करने वाली एक कंपनी है। प्रदान करने वाली एक क्या है? एक कंपनी है। तो इतनी बात समझ में आई। ओला कैब राइडर्स क्या होता है? ऑनलाइन ऐप के जरिए मोबाइल वाहन बुकिंग करके एक यह कंपनी होती है, ठीक है ना। ताकि आप लोग कहीं पर जाइए, तुरंत पेमेंट करिए उसको, और पेमेंट करने के बाद जहां जाना है तो जाइए। तो पहले जो होता था वो हैंड टू हैंड पेमेंट होता था, यानी कि आपने बुकिंग कर दिया, वो आया, आप वहां वो गंतव्य स्थान पे आपको पहुंचाया, और उसका आपको क्या कर दिया? पेमेंट करना होता था बाई कैश, ठीक है ना। लेकिन अब यह पेमेंट कैसा होगा प्यारे बच्चों? अब यह पेमेंट डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान कर दिया है। किसने? ओला ने। और अगर ओला ने डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान किया तो किसके साथ यह किया है? तो लिख लीजिए फोन पे के साथ। किसके साथ? तो फोन पे के साथ इसका आपका जो हुआ है गठजोड़ बोल सकते हैं, या जो इसका फोन पे से जो पूरा तरह से कनेक्शन हो गया है कि फोन पे के जरिए आप लोग ओला का क्या कर सकते हैं? डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज जानना आपको आवश्यक है कि ओला की स्थापना कब हुई थी? ओला की स्थापना कब हुई थी? ओला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और ओला के सीईओ कौन है? एक चीज तो ये जानना है। फिर हम यहाँ पर दूसरा चीज जानेंगे कि आपका जो फोन पे है तो फोन पे की स्थापना कब हुई थी ये भी समझ लीजिए। फोन पे का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है ये समझ लीजिए, और फोन पे के सीईओ कौन है। तो अगर इतना चीज आप लोग समझ जाएंगे ना तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर है, लिख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है प्यारे बच्चों?
बेंगलोर है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ लीजिए बेंगलोर वही जो आपका कर्नाटक के ऊपर है, वो बेंगलोर है, ठीक है ना। अब इसके आपका ओला की अगर हम बात करें तो ओला के सीईओ जो है भावेश अग्रवाल है, और जबकि आपका उसके है समीर निगम। तो इसके भावेश अग्रवाल और उसके समीर निगम है, तो लिख लीजिए इसके आपके भावेश अग्रवाल हैं, और इसके आपके हैं समीर निगम। कौन है? समीर निगम है। तो आपसे सीईओ के बारे में भी प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है, तो ये चीज याद रखे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका ओला का डिजिटल पेमेंट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने सभी चीजें जो चर्चा कर दिया है। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आएगा तो आप लोग यहाँ पर पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है हमने सारी चीजों को आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलिए, एक है आपका गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या है? गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यह मुद्दा में है। तो गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना ये है क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में समझिए। तो ये कोरोना वायरस के चलते यह योजना लाई गई। क्यों लाई गई? तो लिख लीजिए कि कोरोना वायरस के चलते यह योजना लाई गई। यह योजना क्या हुई? लाई गई। अच्छा, क्यों लाई गई कोरोना वायरस के चलते? ताकि प्यारे बच्चों कोई गरीब भूखा ना रहे। क्यों लाई गई? तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। ताकि कोई गरीब क्या हो? भूखा ना रहे, इसलिए यहाँ लाई गई क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी, सभी तो गरीब है नहीं, यानी कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन जरूरतमंद लोगों तक यह सहायता पहुंचाई जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जा सके। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक क्या हो जाए? लाभ पहुंचाया जा सके, लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये था गरीब कल्याण अन्न योजना को लाने का मकसद। अब यहाँ पर क्या हुआ था प्यारे बच्चों? तो समझ लीजिए 26 मार्च 2020 की बात है। कब की बात है? कब लाई गई है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह 26 मार्च 2020 की लाई गई थी। क्या था इसके तहत? इसके तहत आपको 5 किलो, ठीक है ना, 5 किलोग्राम, चाहे आप गेहूं ले सकते हैं या फिर चावल ले सकते हैं, दोनों नहीं, गेहूं चावल में से कोई एक ले सकते हैं, प्लस 1 केजी आपको दाल मिलेगा। क्या मिलेगा? दाल मिलेगा। तो ये कब से? मार्च से लाया गया था, और ये कितने महीनों के लिए किया गया था? आगे बढ़ाकर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक, यानी कि 3 महीनों तक के लिए यह लाया गया था। कितने महीनों तक के लिए? 3 महीने तक के लिए लाया गया था। 3 महीना आपको क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। और उसी के बाद फिर यह अब आगे बढ़ाकर, लिख लीजिए, आगे बढ़ाकर इसको कहां तक कर दिया गया है? नवंबर तक कर दिया गया है। नवंबर तक क्या हो गया? कर दिया गया है। यानी कि अब जो ये राशन मिलेगा सेम वही 5 किलो गेहूं या चावल, चाहिए आप गेहूं लीजिए या चावल, प्लस 1 किलो आपको चना या दाल, ठीक है ना। चना दाल मतलब चना एक प्रकार से दाल ही है, तो 1 किलोग्राम चना मिलेगा। और ये अब आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया, यानी कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यह कर दिया गया है। यानी कि कौन सी योजना के तहत आएगा? ये आएगा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहाँ पर लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो पहले स्कीम चल रही थी कोरोना वायरस के पहले, जो स्कीम चल रही थी वो चल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी का यह एक रूप है। कौन है? जो कोरोना में चालू की गई है, ठीक है ना। तो पहले क्या चल रही थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी का यह एक रूप है। तो आपसे इस तहत आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है,
नए तमाम प्रकार के जो करंट अफेयर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, हम एक एक करंट अफेयर को सभी को डिस्कस करेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक मात्रा में लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्यारे बच्चों पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ओके, बाय बाय।